हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि डेंसिटीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर 3.5 एंड 2.3 ग्राम पर मिलीलीटर। अब एक इक्विलिब्रियम में बच्चों हमारा कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट की तरफ जा रहा है। डायमंड और ग्रेफाइट क्या होता है? दे बोथ आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ डायमंड, सॉरी, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। और इस रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन एंथैल्पी दे रखी है वो दे रखी है माइनस का 1.9 किलो जूल पर मोल। नाउ द फेवरेबल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट आर, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम क्या है? कार्बन डायमंड से किस तरफ जा रहा है बच्चों? कार्बन ग्रेफाइट की तरफ जा रहा है। ओके बच्चों, तो प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस देखनी है क्या रहेंगी फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट। ओके बच्चों, अब जो डेंसिटी है बच्चों डायमंड की वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है आपको 3.5 ग्राम पर मिलीलीटर। और डेंसिटी ऑफ द ग्रेफाइट इज 2.3 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके बच्चों, अब जो डेंसिटी है वो किसकी ज्यादा है बच्चों? वो डायमंड की ज्यादा है। किससे बच्चों? डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट से। अब डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आप क्या करोगे बच्चों, अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे, क्या सॉरी, वॉल्यूम को अगर डिक्रीज करोगे, अगर आप वॉल्यूम को डिक्रीज करते हो तो डेंसिटी क्या करेगी बच्चों? इंक्रीज करेगी। क्या करेगी बच्चों? डेंसिटी इंक्रीज करेगी। मतलब जो आपका इक्विलिब्रियम है वो उस साइड शिफ्ट हो जाएगा जिस साइड क्या है बच्चों? ज्यादा डेंसिटी वाला कंपोनेंट है, जो कि कौन है? डायमंड है बच्चों। अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो, क्या करते हो बच्चों? वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो तो डेंसिटी डिक्रीज होगी बच्चों। इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ क्या है बच्चों? के लेस डेंसिटी वाला कंपोनेंट है, जो कि ग्रेफाइट है बच्चों। क्या है? ग्रेफाइट है। तो अगर आपको ग्रेफाइट बनाना है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए, तो आप क्या करो? वॉल्यूम को इंक्रीज कर दो। लेकिन यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में आपको वॉल्यूम के बारे में नहीं दे रखा है। ओके, अब वॉल्यूम को इंक्रीज करने का एक तरीका और होता है, अपना प्रेशर को डिक्रीज कर दोगे ना तो वॉल्यूम क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो प्रेशर डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम क्या कर जाएगी बच्चों? इंक्रीज कर जाएगी। तो एक कंडीशन ग्रेफाइट बनने की हो गई लो प्रेशर। क्या हो गई बच्चों? एक कंडीशन हो गई लो प्रेशर। अब देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम के साथ छेड़छाड़ करेंगे बच्चों, तभी तो ना क्या होगा बच्चों? आपका इक्विलिब्रियम है तो मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो जब भी बच्चों क्या होता है कि इक्विलिब्रियम के साथ में जब भी कोई छेड़छाड़ होती है तो कौन आता है? ली चार्टियर प्रिंसिपल आता है बच्चों, जो कि कहता है कि अगर इक्विलिब्रियम के साथ कोई भी डिस्टरबेंस होगी तो इक्विलिब्रियम खुद को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि वो जो आपने डिस्टरबेंस वहां पर क्रिएट किया है उसके इफेक्ट को वो अंडू कर सके, नलीफाई कर सके बच्चों। ओके, तो अब देखो रिएक्शन की जो रिएक्शन एंथैल्पी दे रखी है बच्चों, वो दे रखी है माइनस का 1.9 किलो जूल पर मोल। ओके, और ये माइनस में है बच्चों। माइनस में होने का मतलब प्रोसेस कैसी है बच्चों? प्रोसेस है आपकी एक्सोथर्मिक। मतलब जैसे जैसे आगे प्रोसीड होगी ना बच्चों, हीट यहाँ पर क्या रिलीज होगी। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या होता है बच्चों? जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं ना तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ओके, तो फॉरवर्ड में मूव करानी है बच्चों में ग्रेफाइट के लिए। ओके बच्चों, तो अब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड में जाएगी ना। तो फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट क्या हो जाएंगे? प्रेशर के केस में लो प्रेशर चाहिए और टेम्परेचर भी आपको लो ही चाहिए। तो कंडीशंस क्या रहेंगी? लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।